अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हजरात की खिदमत में वज़ू से मुताल्लिक़ चंद बातें पेश करूँगा। वज़ू चूँकि तमाम नमाज़ों से पहले और कुरान पाक को छूने से पहले ज़रूरी है, इसलिए उसको सही तरीक़े से जानना, सीखना और करना भी ज़रूरी है, ताकि हमारी नमाज़ें भी सही हों और कुरान पाक का जो हक़ है वो हक़ भी अदा हो सके। लिहाजा अव्वलन मैं आप हज़रात की खिदमत में वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा पेश करूँगा और फिर उसके बाद उसके फ़राइज़, उसकी सुन्नतें और उसके मुस्तहब्बात भी पेश करूँगा। अब वज़ू का तरीक़ा आप हज़रात की खिदमत में पेश है। सबसे पहले ऊंची जगह का इंतखाब करके क़िबला रू हो करके बैठ जाएं। फिर वज़ू की नियत करें और बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करें। 3 मरतबा दोनों हाथ गट्टों तक धोएं। फिर 3 मरतबा कुल्ली करें। मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो उंगलियों से दांतों को साफ कर लें। 3 मरतबा नाक में पानी डालें। उसके बाद पूरा चेहरा धोएं। पूरा चेहरा धोने में पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरा धोएं। दाढ़ी का खिलाल करें। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोएं 3-3 मरतबा। मुकम्मल सर का मसह करें। दोनों कानों का मसह अंगूठे से करें और कान के अंदरूनी हिस्से का मसह शहादत की उंगली से करें। हथेली के किनारे से गर्दन का मसह करें। अलबत्ता यहाँ पर यह बात ख़ास तौर पे गौर करने की है कि बहुत सारे हजरात मसह करने में गले का मसह भी कर लेते हैं, जो कि करना बिदअत है। इससे गुरेज करना चाहिए। फिर उसके बाद दोनों पैर टखनों समेत धोएं और पैर की उंगलियों का खिलाल करें। अब वज़ू के फ़राइज़ आपकी खिदमत में पेश हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना, ये फ़र्ज़ है। नंबर 2, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, ये फ़र्ज़ है। नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। मसह पूरे सर का करना ये सुन्नत है, लेकिन चौथाई सर यानी सर के 4 हिस्से किए जाएं और उसका जो एक हिस्सा चौथाई हिस्सा होगा उस पर भीगा हुआ हाथ फेरना, ये फ़र्ज़ है। अगर किसी शख्स ने इतना कर लिया है तो उसका मसह हो जाएगा। नंबर 4 है टखनों समेत दोनों पैर धोना। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अगर कोई शख्स इन 4 फ़राइज़ को अदा कर लेता है तो उसका वज़ू मुकम्मल है। अब वो नमाज भी पढ़ सकता है और कुरान पाक को छू भी सकता है। अलबत्ता अगर सुन्नत के मुताबिक और मुस्तहब्बात का ख्याल करते हुए अगर कोई शख्स वज़ू करेगा तो उसको उन सुन्नतों पर और मुस्तहब्बात पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा और सुन्नतों के साथ ही वज़ू करना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि अगर आपकी नमाज छूट रही है या आपको कहीं जाना है, उन सूरतों में आप फ़राइज़ पर भी इक्तिफा कर सकते हैं।